जीयनपुर बाजार खास की रहने वाली। आज आप एसपी कार्यालय आई हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि सर दुर्गेश कुमार ने जहर खा के आत्महत्या की, इसकी धमकियां वो मुझे लगातार देता रहा और उसके परिवार वाले मेरे परिवार पर उसके आत्महत्या को हत्या बता के मेरे निर्दोष परिवार को फंसा रहे हैं। मुझे न्याय चाहिए सर। कितने लोग फंसे हैं आपके परिवार के? मेरे परिवार के 6 लोग फंसे हैं और एक ज्ञानेंद्र मिश्रा जी ज्ञानेंद्र मिश्रा का इसमें कोई दोष नहीं है, वो सरासर निर्दोष इंसान है। तो पुलिस का क्या मतलब क्या कहना है, क्यों उनको फंसाई है? वो उसके घर वाले कह रहे हैं कि मेरे घर वाले उनको मारे पीटे हैं और पूरे दोष सब ज्ञानेंद्र मिश्रा पे लगा दिए कि जहर वो पिलाए हैं, जबकि वो समझाने के अलावा उसको और एक लफ्ज भी कुछ नहीं बोले थे। मामले की शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे ये कहा जा रहा है कि क्या आपका उनको कोई परिचय था पहले से? हाँ, परिचय यही था सर कि जो ज्ञानेंद्र मिश्रा सर का स्कूल है वहीं पे वो पहले पढ़ाने जाता था, मैं वहीं पे पढ़ती थी, उसकी मेरे पे गंदी निगाह हो गई थी। उसके बाद वो तैयारी करने के लिए इलाहाबाद चला गया, मैं अपना स्कूल चेंज करके दूसरे स्कूल में चली गई। उसके बाद से बंद हो गया। फिर मेरे घर पे एक पारिवारिक विवाद हो जाता है जिसमें वो मदद करके मेरे माता पिता की नज़र में अच्छा इंसान बन जाता है। उसके बाद से वो धीरे धीरे बात करने लगता है मुझसे और फिर वो बातचीत को जब आगे बढ़ाना चाहता है तो मैं कहती हूँ मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझ के मुझको गलत इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं वहीं से बात बंद कर देती हूँ। उसके बीच में वो वहीं पे नौकरी लग जाती है। फिर वो मेरे पीछे आगे पीछे बुलेट लेके घूमने लगता है, कहता है अब मेरी नौकरी लग गई है, चलो अब तुम मुझसे बात कर लो, अब मैं इतना बड़ा पद पे आ गया हूँ। मैं कहा मैं तुम्हारी नौकरी की लालच नहीं करती हूँ, तुम्हारे पैसे की लालच नहीं करती हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। जब वो इस तरह हार जाता है तब वो मुझे धमकी देने लगता है कि आज अगर तुम मुझसे बात करने के लिए हाँ नहीं करोगी तो यहीं पे मैं जहर खाऊंगा, हाथ काट दूंगा। इन सब का वीडियो बना के वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजता रहता था और इसके डर की वजह से मैं उसे बात करने के लिए हाँ कर देती हूँ जिसकी जानकारी मेरे माता पिता की नहीं होती है। वो मुझे डरा धमका कर लगभग 3 साल तक मुझसे शोषण करता रहा। उसके बाद मैं जब हिम्मत करके उसके घर पे बताई तो उसके घर वाले पहले तो बोले कि ठीक है मैं समझा लूंगी, लेकिन वो उनके समझाने पे भी नहीं समझा। फिर से वो मुझे उसी तरह टार्चर करने लगा। फिर मैं उसके घर पे मम्मी से फिर हिम्मत करके अपने घर पे बताई। फिर मम्मी से कही कि मम्मी देखो अभी पापा को मत बताना, अभी आप ही उनसे बात कर लीजिए, वो लोग भी अच्छे लोग हैं, मान जाएंगे बात, पढ़े लिखे से। तो जब मेरी मम्मी उनसे रोई गिड़गिड़ाई विनती की तो फिर भी वो कहे कि तुम्हारी बेटी खुद गलत है, तुम खुद गलत हो, तुम खुद को संभालो, हमारे बेटों को मत कहो। ऐसा करने के बाद तब हमारे पिताजी उनके घर पे 3 से 4 बार पंचायत लेके गए। उसके बाद वो मामले को नहीं सुनते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि मम्मी अब हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम पुलिस थाना या केस पे करके देख पाएंगे, क्योंकि वो लोग बड़े लोग हैं सरकारी, उनके घर में बहुत लोग सरकारी पदों पे हैं। अजय इंजीनियर जैसे लोगों का उनको सपोर्ट है। वो अजय इंजीनियर से भी मेरी बात कराते थे, जो मुझे उसके साथ संबंध बनाने के लिए कहता था कि बनाओ वो जो कह रहा है तुम्हारे साथ। कौन है अजय इंजीनियर? कौन है अजय इंजीनियर? वो दुर्गेश के रिश्तेदार में आते हैं, कोई ऐसे हैं। तो घटना वाले दिन क्या हुआ, कैसे क्या बताइए? घटना वाले दिन सर वो जब मैं उसे मेरे घर वाले मना कर दिया कि एकदम उससे बात नहीं करनी है, तो मैं एकदम बात बंद कर दी। मैं अपना मोबाइल पे उसका फोन लगातार 200, 300, 400 नंबर से मुझे लगातार फोन करता था। मेरे घर वाले कहे कि अगर एक भी फोन उठ जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। ये इतना जब मामला बढ़ चुका है तो मैं फोन नहीं उठाई उसका, तो वो गड़ा सा लेके मेरे घर पे घुस गया। वो कह रहा है अब तो क्षमता है, तुमको मुझसे बात करनी पड़ेगी। तो मैं उस दिन मेरे घर पे मेरे पिता नहीं थे, मेरे भाई सब थे। तो वो सब कहे कि देखो मामला गांव में फैलाओ मत, तुम पोखरे पे चलो, मैं अपनी बहन को लेकर वहीं पे आता हूँ, वहीं पे सब मामला सेटल कर लेंगे। मेरे भाई सब इज्जत के मारे मुझे तो नहीं लेके खुद गए, कहे कि आज उसको हम लोग समझा देंगे कि ऐसा बात नहीं है, ज्ञानेंद्र मिश्रा को भी बुला लिया जाएगा वहाँ पे। मेरे भाई सब जब वहाँ पोखरे पे समझाने गए, वो समझने के लिए राजी नहीं था, इसलिए वो सब हाथापाई पे थोड़ा सा उतर गया। मारने के बाद उसके बाद फोन किया गया ज्ञानेंद्र मिश्रा को, जिनके पास हम मेरे माता पिता जाके रोए गिड़गिड़ाए थे कि इज्जत की सवाल है, लड़की को बचा लो। उसके बाद वो थे नहीं, वो किसी मित्र के साथ द्वारी घाट गए थे। वो बोले कि उसको वहीं पे बैठा के रखो, मैं आता हूँ तो उसको समझा रहा हूँ। उसके बाद वो सर लगभग 1-2 घंटे बाद आए। मामला ये सब मारे थे शायद 1 बजे से हाथापाई हुई थी, लेके बैठे से सब 3 बजे सर आए, उसको समझाए। अब जो भी समझाए होंगे बात, उसको समझाने के बाद वो उनकी बात मान के कहा कि ठीक है, मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे जो भी हुआ गलती हुआ। और फिर वहीं से समझाने के बाद सर वो सबसे माफ़ी मांग के अपना बुलेट लिया और वहाँ से चला गया। और वहाँ से जाने के बाद शायद वो ज्ञानेंद्र मिश्रा सर की बात का बुरा मान गया, मेरे भाइयों से माफ़ी मांगने का उसका बुरा मान गया, या जो भी मारे थे बहन की इज्जत बचाने के लिए, उसी के आक्रोश में आया वो फिर और जाके घर पे अपना कहीं जहर खा के मर गया। और उसका सारा साजिश ज्ञानेंद्र मिश्रा सर पे डाल दिया
मेरे परिवार वालों पे डाल दिया, यही मामला है सर। आपका कहना है कि उसकी हत्या नहीं हुई है, उसकी हत्या नहीं हुई, वो आत्महत्या किया है। इसके सबूत उसने मुझ पे बहुत बार मेरे व्हाट्सएप पे भेजा। जब आपके घर पे गया तो कोई वीडियो फोटो बना था कि नहीं? जब नहीं सर, वो घर से लेके गया था तो हम लोग डर गए और कहने नहीं ऐसे पूरे गांव में मामला मत फैलाओ, तुम पोखरे पे चलो, वहाँ पे कोई नहीं रहता, हम लोग अकेले में बात कर लेंगे वहाँ पे, इसलिए मामला वहाँ आप पे। यहाँ एसपी से यहाँ आई, क्या चाहती क्या है आपको बताइए? मैं चाहती हूँ कि जब एक बेबस बेचार लड़की जब अपनी इज्जत बचाने के लिए एक इंसान के पास गई, उसके माता पिता उसके इंसान के पैर पे गिरे हुए, इंसान बेचारा उसकी इज्जत बचाने के लिए खड़ा हुआ, उसके परिवार वाले सारे के सारा मामला ज्ञानेंद्र मिश्रा पे ही डाल देते हैं। यही तो मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे ज्ञानेंद्र मिश्रा, मेरे परिवार सभी लोग निर्दोष हैं। ठीक है सर।